की टीम पहुंच चुकी है मुरादाबाद, जो कि देखिए मुरादाबाद अपने आप में पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। अब चलेंगे जनता के बीच, जहां पर जानेंगे कि आखिर जनता का क्या मूड है। और लगातार हिंदी खबर दिखा रहा है, क्योंकि हम जनता के बीच जब पहुंच रहे हैं तो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नेताजी का रिपोर्ट कार्ड यहाँ का क्या कुछ बोलता हुआ नजर आ रहा है। आइए चलते हैं जनता के बीच और जानते हैं यहाँ का हाल, क्योंकि चुनाव नजदीक है तो कहीं ना कहीं जनता भी चुनावी मोड में नजर आ रही है। चलते हैं जनता के बीच और जानेंगे कि आखिर क्या है जनता का रुख। नेताजी का रिपोर्ट कार्ड जानने के लिए इस वक्त हम पहुंच गए हैं मुरादाबाद पीतल नगरी, जो देखिए अपने आप में ही देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फेमस है। बहुत सारी जनता है, पार्क के बीच हम मौजूद हैं, अम्बेडकर पार्क ये है। तो यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि आखिर जनता का रुख किसकी तरफ है और कौन से नेता को वो चुनने जा रही है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रिहान अहमद है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको वर्तमान में जो भी नेता यहाँ रहे हैं, एसटी हसन रहे हैं, है ना? जी। तो कितना काम उन्होंने धरातल पर किया है? 10 में से कितने नंबर आप उनके कामों के उन्हें देंगे? 10 में से मैं उन्हें 4 नंबर दूंगा। 4 नंबर देंगे। जी, लेकिन रुचि वीरा जी जो आप प्रत्याशी बन के आई हैं, वो कांग्रेस और सपा के गठबंधन से आई हैं। और जितना भी यहाँ कांग्रेस का कार्यकर्ता था, मैं कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जितना भी कांग्रेस का कार्यकर्ता था वो पूरी हिम्मत के साथ, मेहनत के साथ कांग्रेस को लड़ा था। लेकिन गठबंधन के तहत रुचि वीरा जी को सीट हुई है। अब कांग्रेस का कार्यकर्ता प्लस समाजवादी का कार्यकर्ता कांग्रेस की सीट निकालेगा। अच्छा, क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार तो देखिए, तो बाकी एक बड़ा मुद्दा है सरकार किसकी बनने जा रही है, लेकिन हम तो लोकसभा 6 की बात कर रहे हैं कि यहाँ से हमारा प्रत्याशी गठबंधन का जीतेगा। देखिए, ये कह रहे हैं यहाँ से लोकसभा गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा। मैडम हमारे साथ हैं, क्या कहेंगी? वर्तमान में नेता रहे हैं यहाँ पर एसटी हसन, जमीनी स्तर पर धरातल पर कितना काम उन्होंने किया है? 10 में से कितने नंबर देंगे और यहाँ की जनता कितनी खुश है? यहाँ की जनता तो खुश तब होगी ना जब जनता को काम मिलेगा। जब जनता के लिए काम ही नहीं किया तो जनता क्यों उन्हें चुनेगी? और मैं अगर नंबर दूंगी तो मैं 1 भी नहीं दूंगी। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने घर के खुद के आगे के गड्ढे नहीं भरे, तो वो जनता के लिए काम क्या करेंगे? तो अच्छा, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे आप खुद भी महिलाएं हैं, क्राइम की बात करें या सड़कों पर आम जनता से मिलने की बात करें, तो कुछ अच्छे कार्य उन्होंने किए? सांसद जी वो निकले ही नहीं है कहीं। वो तो सिर्फ अपना क्लिनिक और हॉस्पिटल के अलावा उन्होंने जनता को नहीं देखा कुछ भी। वो सिर्फ नाम के सांसद रहे हैं, बाकी का उन्होंने सांसद के काम किए ही नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार बनने जा रही है? बिल्कुल सांसद जी की सरकार बनेगी, हमारे सर्वेश ठाकुर जी की सरकार बनेगी। बिल्कुल। देखिए, लोग उम्मीद लगाकर यहाँ पर बैठे हैं और भी भाई बंधु हैं जिनसे हम बातचीत यहाँ पर करेंगे। क्या नाम है आपका? यहीं रहते हैं मुरादाबाद में? मैं बुंदर की विधानसभा से बिलोंग करता हूँ, मैं रहता शहर में हूँ। अच्छा, हमारी सीट तो जो जियाउल क्या नाम है उनका पोते जो है वर्कशॉप के, वो तो सीट निकाल ही रहे हैं और बहुत अच्छे वोटर जीतेंगे। और रही बात यहाँ की, तो एस स्टेशन का जो टिकट काटना एक सरकार के लिए, नेताजी के लिए बढ़िया रहा, क्योंकि वो जनता के बीच में गए नहीं। इसलिए उन्हें जो सीट बढ़ानपुर सीट कौन सी है शायद मुझे ध्यान नहीं है, बढ़ापुर सीट है, तो उस सीट पे वो बिलोंग करती हैं। वहां से विधायक भी रही हैं। वो बिजनौर से ये तुम्हारे ठाकुर द्वारा को कवर करेंगी। प्लस यहाँ का वोट उन्हें मिलेगा ही। प्रतापगढ़ी जी को जो वोट मिला था 60,000, वो भी उन्हें मिलेगा। अब के 1,20,000 से जीतेंगी। अच्छा, एसटी हसन को कितने नंबर देंगे 10 में से उनके कामों में? तो अगर 11 देने के होते 11 दे देता मैं। तो हम कितने देंगे? अब तो जो है जनता के ऊपर है, अब मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा, किसकी सरकार लग रहा है बन रही है? सरकार तो किसी की भी बने, मैं तो नहीं कहूंगा, लेकिन जहां तक उम्मीद है कि सब मिला के गठबंधन जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और ये जो आजकल रिपोर्ट चल रही है ना, रिपोर्ट जो दे रहे हैं लोग, इन्हें तो पहले पता चल गया कि 400 पार है। ऐसा क्या है? नहीं, वो आंकड़ों के हिसाब से बात नहीं, करते हैं। नहीं, आंकड़ों का हिसाब आंकड़े ऐसे नहीं होता है। लीजिए, मीडिया को झूठा बना दिया फिर तो। असल में मीडिया जो होती है, मीडिया बात करती है, जनता से संपर्क। अच्छा, आप क्या कहेंगी अब की बार कौन से मुद्दे रहने वाले हैं कि जो आप लोग चाहते हैं विकास हो, जो अपने प्रत्याशी को आप चुनेंगे, तो कौन से मुद्दे हैं आपके अपने मुरादाबाद में? सांसद जी के मुद्दे होते हैं, एक सांसद के काम होते हैं, वो हम उसी मुद्दे पर उनसे कहेंगे। अगर हमारा सांसद आए, हमारे प्रत्याशी जो अब है सांसद जी सर्वेश ठाकुर जी से, हमारे उनसे यही रहेंगे कि सांसद बने और जो उनके काम है, उन्होंने बिना सांसद के ही काम इतने अच्छे किए हैं। तब के एसटी सांसद थे, उन्होंने वो काम न करके हमारे सर्वेश ठाकुर जी ने काम किए। तो हमें पूरी उम्मीद है अपने सांसद से कि जो मुद्दे रहेंगे उन मुद्दों पर वो पूरा काम करेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है आपको? मैडम जो बता रही हैं ठीक बोल रही हैं? ना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर
ऐसा सरकार अगर अपने आप ही बने ना, क्योंकि कुछ ऐसी सरकार मतलब होते हैं जो वोट पड़ते हैं, ब्लॉक प्रमुख हुआ, जिला पंचायत अध्यक्ष हुआ, या जैसे कोई विधायक हार जाए कहीं से सरकार हो, उससे तो जीत ही जाते हैं। मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, क्योंकि ये कहते हैं कि हम फ्री राशन दे रहे हैं, 50 रुपए का दे रहे हैं, लेकिन ऐसा 80% लोग ऐसे हैं जिसमें घर में मोटरसाइकिल है, वो 50 रुपए रोज ले रहे हैं, 50 रुपए देके 50 रुपए रोज ले रहे हैं। क्योंकि जब सरकार कांग्रेस की थी तो 55 के आसपास था, गैस सिलेंडर 450 का था। अच्छा ठीक है, क्या कहेंगे आप वर्तमान नेता जो यहाँ पर रहे हैं एसटी हसन, कितने नंबर देंगे उनके कामों के 10 में से आप? कितने? 0 नंबर 0। क्या कारण है? उन्होंने विकास करा ही नहीं है, मुरादाबाद में कुछ भी नहीं करा। पब्लिक के बीच में नहीं, पब्लिक के बीच में किसी मोहल्ले में नहीं गए। क्या घर पर बैठ करके डॉक्टरी के पर्चे बनाने के बाद जो है वो केवल MP बन जाए, यही बहुत है क्या? उन्होंने केवल वहाँ जो है 10 रुपए 15 रुपए में पर्चे बना करके ये दिखा दिया कि मैं सांसद बन गया और मेरा काम हो गया यहीं बैठ करके। उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाकर के आप देखेंगे वहाँ कोई सड़क या कोई उनके नाम का एक बोर्ड भी कहीं लगा हुआ हो तो देख लें आप, पूरे मुरादाबाद में या क्या पूरी लोकसभा में कहीं नहीं है। अच्छा, अब की बार कौन से मुद्दे रहने वाले हैं जो अपने प्रत्याशी को आप लोग चुनेंगे? हमारा प्रत्याशी जो है सर्वेश सिंह हैं और वो हर तरह से हर विधानसभा में बहुत अच्छे बहुमत से जीतेंगे। कहीं भी उन्हें जो है कोई उनके विरोध नहीं है, ना ही कोई उनका सामने विरोधी कोई खड़ा है। अच्छा ठीक है, एसटी हसन को तो 0 नंबर देंगे, क्योंकि जाते नहीं कि पब्लिक के बीच में नहीं है, सोशल मीडिया पर उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। इसके अलावा कोई काम नहीं है, कोई विकास का कार्य नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। बस ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, आपस में लड़ाना चाहते हैं, उल्टे सीधे बयान देकर के आपस में लड़वाते रहो, यही काम है बस। कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पर जमीनी स्तर पर देखा नहीं है, घूमे नहीं है, तो क्या कारण है? उतारें और अपने चश्मे से देखें। मैं मुरादाबाद की बात कर रहा हूँ कि अगर दिल्ली रोड पर जाएं तो तिरंगी लाइटें आपको रात को देखेंगे, आप पहचान नहीं पाएंगे कि आज से 10 साल पहले का मुरादाबाद क्या था और आज का मुरादाबाद क्या है। आप फवारा चौक से, महाराणा प्रताप चौक से प्रभात मार्केट की तरफ रात को जाइए तो आप देखेंगे कि हम लगते नहीं कि पुराने मुरादाबाद में रहते, हम लगता है नया मुरादाबाद। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी विदेशी कॉन्स्टिट्यूशन में रह रहे हैं। सड़कें चौड़ी हो गई। मैं महिलाओं की बात करूं, बहनों की, अगर हमारी बहनें अपने घर से निकलती थी बाजार के लिए तो उन्हें कहीं शौचालय नजर नहीं आता था, अगर बीच में टॉयलेट नजर आ जाए तो नहीं आता था। आज पूरे शहर में इज्जत घर बने हुए, जगह जगह निःशुल्क शौचालय बने हुए, तो ये विकास की बात है। हर चीज निःशुल्क मिल रहा है, शिक्षा से लेकर के, राशन से लेकर के, क्या चीज नहीं मिल रहा गरीबों के लिए? आयुष्मान कार्ड, मैं आयुष्मान कार्ड की बात करूं, जिस गरीब वालों के अस्पताल वाले अपने गेट से सिक्योरिटी गार्ड भगा देता था गांव वालों को, बुग्गी पे आते थे मरीज तो भगा देते थे, बोले हटो यहाँ इलाज नहीं होगा। आज घर घर उन्होंने अपने एजेंट छोड़ रखे हैं, ये बुलाते हैं कि आप आइए और मेरा नर्सिंग होम है, आप इलाज कराइए, 5 लाख तक का इलाज, मुफ्त इलाज मिल रहा है। तो ऐसी सरकार को चुनना है हमें, ना कि हमें कोई अच्छा, क्या लग रहा है किसकी लहर? लहर मोदी जी की लहर है। और किसकी लहर है? यहाँ तो विकास की लहर है। अच्छा, मुरादाबाद में किसकी लहर? मुरादाबाद सांसद जी की, एसटी सर्वेश ठाकुर सर्वेश जी के। देखिए और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, वर्तमान नेता को कितने नंबर देंगे? काम तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है, काम तो इतना अच्छा हुआ है मुरादाबाद में। आप मीडिया अगर अंदर चल के आप मुरादाबाद के हालात देखेंगे, सड़कें देखेंगे और स्थिति को देखेंगे तो आपको दिख जाएगा क्या हालात है मुरादाबाद के। अच्छा, आप कितने नंबर देंगे 10 में से उन्हें तक? मैं तो 0 से मल्टीप्लाई करूंगा एसटी हसन साहब को। कुछ भी शहर में विकास नहीं हुआ है। मुरादाबाद एक जमाने से यूनिवर्सिटी के लिए जूझ रहा है। यहाँ के बच्चों को यूनिवर्सिटी की जरूरत है, अच्छे स्कूलों की जरूरत है। और जो प्राइवेट को इस टाइम पे स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं बच्चों के साथ। माँ बाप के ऊपर बहुत बोझ है फीस को लेकर। 10-10 हजार रुपए मंथली फीस है, उनको कहाँ से अरेंज कर पाएंगे कोई गरीब का बच्चा। एक अच्छी यूनिवर्सिटी की जरूरत है जिसमें हमारे भाई बहन ये जो भी सब पढ़ सकें, अच्छी शिक्षा हासिल कर सके, MBBS वगैरह, BOMS, इन तरीके के कोर्सेज यहाँ है। अच्छा ठीक है, क्या आप कितने नंबर देंगे वर्तमान नेता को 10 में से उनके कामों के? 10 में से 0 नंबर देंगे उनको। 0 नंबर देंगे। क्या कारण है? कारण लॉकडाउन में निकल के नहीं आए, पब्लिक परेशान होती रही और ये बाइक भी चली थी, कुछ पत्रकारों ने चलाई, जो सच्चाई है वो बोलेंगे। यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं गया। अच्छा, कौन से मुद्दे अब की बार रहने वाले हैं जो आप अपने प्रत्याशी को चुनने जा रहे हैं? कौन से मुद्दे हैं वो? मुद्दे तो वही पुराने मुद्दे हैं, वो कभी आज तक सॉल्व नहीं हुए हैं और न आगे होने वाले हैं। कोई भी बन जाए, कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं उसके अंदर। अब हम कहते हैं उम्मीद किसी भी सरकार से नहीं है कि मुद्दे पूरे होंगे। सरकार से तो है, रुचि वीरा जी हैं अपनी, वो करने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह होगा फिर करेंगे। अच्छा ठीक है, देखिए और भी भाई बंधु हैं जिनसे हम जानेंगे कितने नंबर देंगे वर्तमान नेता को 10 में से उनके कामों के। अगर कामों की बात की जाए 10 में से हम 5 नंबर देंगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ काम नहीं किए, काफी काम किए हैं और जनता की बात भी सुनी है उन्होंने। लेकिन लोग कह रहे हैं घर से निकले नहीं है, जनता जानती नहीं है कौन है। नहीं, ऐसा नहीं, जनता जानती है।
वो जनता के बीच में निकले भी हैं, लोगों काम भी किए हैं। लेकिन अगर आप मुद्दों की बात करें तो मुरादाबाद में जो है सबसे बड़ा एक तटबंध का मुद्दा है, क्योंकि मुरादाबाद से जो रामगंगा गंगा गुजरती है उसमें अधिकतर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। इससे कई बार कई जो गांव है जलमग्न हो जाते हैं, जिससे लोग काफी परेशान रहते हैं। ठीक है अंकल, कितने नंबर देंगे वर्तमान नेता को उनके कामों के 10 में से आप? 00 नया नंबर दिए हैं आप, 00 है ही 00। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार बनने जा रही है? अब क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी? ये 400 वाले 40 भी पकड़ लें तो बहुत बड़ी बात होगी। 40 नहीं पकड़ पाएंगे? नहीं पकड़ पाएंगे। जो ये मीडिया तंत्र अखबार और जिन पे पैसा लगाया जा रहा है वो इनकी भाषा बोल रहे हैं, जो तोते को लटाते हैं वो बोलते हैं, और हम वो हैं जो जमीन से बोल रहे हैं। जमीन पे हालत यह है कि कोई भी इनको कदर करने को तैयार नहीं है। मैं कल भी देख रहा था, कल भी जो है इनके जो रथ वथ निकल रहा है उन्हें फाड़ फूड़ के फेंक दिया, गाँवों में घुसने नहीं दे रहे। इतनी नाराजगी, अगर काम किया होता तो लोग नाराज होते। देखिए यहाँ पर जो जनता है मिला जुला असर देखने के लिए मुरादाबाद में मिल रहा है। वहीं देखिए हमने लोगों से यहाँ पर बातचीत भी की और जाना भी। अब हम चलेंगे मुरादाबाद की पीतल नगरी में, जहाँ पर देखिए पीतल का काम होता है, और लोगों से जानेंगे वहाँ पर कि आखिर क्या रुख है। देखिए और भी लोग यहाँ पर आए हैं। मुरादाबाद में रहते हैं? जी मुरादाबाद। अच्छा, वर्तमान नेता को उनके कामों के कितने नंबर देंगे? कुछ काम हुआ है मुरादाबाद में? देखिए मुरादाबाद के अंदर हमारे 5 साल एक सांसद रहे, उन्होंने कुछ मतलब ये नहीं करके दिया। क्या नाम है उनका? करोड़ रुपए की उनकी निधि होगी, पता ही नहीं चला वो 5 साल के अंदर कहाँ लगी। आज तक यही नहीं पता वो कहाँ पे लगी, कहाँ उनका बोर्ड लगा हुआ कि उन्होंने मतलब ये यहाँ पर ये सड़क बनाई है या यहाँ का ये विकास। उनके घर के आगे एक गड्ढा है जी। जब से वो सांसद बने होंगे आज तक वो गड्ढा उनसे नहीं भरा गया। अगर मुझ जैसा सांसद या विधायक बनता तो मैं 10-20 हजार रुपए अपनी जेब से सीमेंट की बोरियां मंगा के, बजर फुट बजरी मंगा के और उसे RCC का लिंटर की तरह पड़वा देता कि ये टूटेगा ही नहीं। फिर वो गड्ढा नहीं उनसे नहीं भरा गया। मुरादाबाद की जनता ने उन्हें नकार दिया था। अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छा फैसला किया है, जो कि उनका टिकट काट करके रुचि वीरा को दिया है। रुचि वीरा भी एक अच्छी नेता है। मुरादाबाद के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग जो है आपस में मिलजुल कर रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। ये चुनाव है, चुनाव 19 तारीख को खत्म हो जाएगा, मगर फिर ये जनता और हम सब मिलकर आपस में भाईचारगी के साथ मुरादाबाद में अब हम पहुंचे हैं कलेक्ट्रेट में, जहां पर देखिए हम जनता से जानेंगे कि आखिर जनता कौन से नेता को कितने नंबर देने वाली है। बहुत सारे लॉयर्स हैं यहाँ पर जिनसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि ये लोग हैं मुरादाबाद में रहते हैं। आप लोग मुरादाबाद में रहते हैं, वर्तमान में नेता रहे हैं, 10 में से कितने नंबर देंगे उनके कामों के? कौन से नेताजी के? आपको पता नहीं है कौन से नेता हैं? 10 में से लगभग 6 अंक दे पाएंगे। 6 जी। अच्छा, कौन से विकास कार्य हैं जो मुरादाबाद में अभी बचे हुए हैं? आप लोगों को उम्मीद है सरकार आएगी या बदलेगी तो ये काम होगा? हमारा मेन कारण तो कि रजिस्ट्री ऑफिस हमारे यहाँ बन जाए कार्यालय में, ठीक है। और दूसरा है कि जल्दी से जो विश्वविद्यालय अभी स्थापित हुआ, जल्दी से जल्द यूनिवर्सिटी वो तैयार हो जाए, ताकि युवाओं को बरेली भटकना ना पड़े। क्या कहेंगे? आप लोग मुरादाबाद में रहते हैं, कितना विकास हुआ है वर्तमान नेता के टाइम पर? कोई विकास नहीं हुआ मुरादाबाद में। इससे पहले विकास बहुत हुआ था। संजीव अग्रवाल जी के टाइम में बहुत विकास हुआ, और इससे पहले भी MP रहे थे, उनके टाइम में भी बहुत विकास हुआ, पर एहतियातन के सामने कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, उम्मीद है अब की बार सरकार अगर पलटती है तो कुछ उम्मीद जता रहे हैं कि मुरादाबाद में कुछ विकास होगा? हाँ, ये सोच रहे हैं अगर सरकार कोई बढ़िया बनती है तो विकास की उम्मीद कर सकते हैं। देखिए और भी लोग हैं जहाँ पर हम यहाँ पर बात करेंगे। सर, मुरादाबाद में आप लोग रहते हैं, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। मैं अभिषेक भट्टागर, मुरादाबाद बार एसोसिएशन का महासचिव हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे सर? क्योंकि देखिए आपके पास हर तरीके के केस भी आते हैं, है ना, लेकिन अगर हम जिक्र करें जमीनी स्तर का तो क्या लगता है वर्तमान में रहे नेता ने कितना काम किया है? 10 में से कितने नंबर आप देंगे? देखिए 10 में से 10 तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ 7 जरूर मिलेंगे नंबर नेताओं को, और खास तौर से सत्ता पार्टी को। वर्तमान स्थिति में यह है कि अगर आप 500 के नोटों की गड्डी ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन में डाल के साइकिल पे लेके जाएंगे तो आपकी उस गड्डी को कोई टच नहीं करेगा। पहले कभी भी गाड़ियां उठ जाती थी, मोटरसाइकिलें उठ जाती थी, गाड़ी, और जो भी क्राइम बढ़ता था वो भी आपने देखा है। वर्तमान समय में क्राइम कम हुआ है, जो क्राइम बढ़ा है वो सिर्फ पुरानी रंजिशों का बढ़ा है।
हार्डकोर क्रिमिनल इस समय वर्तमान समय में जेल जाने को तैयार बैठे हुए हैं और जो छोटे मोटे क्रिमिनल थे उन्होंने अपने जीवन को सुधार कर जीवन को अपने सही रास्ते पे ले आया। अच्छा, क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार तय जो करेंगे वो तो मतदाता ही करेंगे, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये बात बता देने से ये पता चल जाता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। तो सरकार जो भी बने वो जनता के हित के लिए काम करे। और मुराद जनपद की एक सबसे बड़ी समस्या वकीलों की, कि मुराद शहर के अंदर हमारे वकीलों की एक समस्या ये है कि रजिस्ट्री ऑफिस यहाँ से कम 4 किलोमीटर दूर है। हमने पहले भी सांसद से बात करी थी, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लखनऊ तक गए, मुख्यमंत्री तक बात करी, लेकिन हमारी अब आशा ये है कि इस बार चुनाव के बाद जो भी सांसद बन के आएंगे वो प्रदेश में भी और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी हमारे ये रजिस्ट्री कार्यालय के संदर्भ में भी बात रखेंगे। क्या कहेंगे, किसकी सरकार अब की बार उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? वर्तमान नेता को उनके कामों के कितने नंबर देंगे 10 में से? मैं तो जी 6 भी न दे पाऊंगा। ऐसा है, चूंकि सरकार क्या है, सरकार के नाम पे एक नुमाइंदा खड़ा कर दिया जाता है। सरकार नहीं हो गई, अफलातून हो गया, अफलातून हो गया सरकार के नाम पे। सरकार के नाम पे ऐसा हो रहा है कि मनगढ़ंत सिस्टम जीवन की हर एक शैली को जो है अपरोहित करना की वजह एक बना रही है सरकार। सरकार तो मुझे कोई ऐसी बेवजह किसानों के मतलब की सरकार नहीं है। ये कोई सरकार मतलब ऐसा काम नहीं कर रही जिससे कोई धर्मवाद की सरकार है सिर्फ। देखिए, धर्मवाद की सरकार यहाँ पर की जनता बता रही है। और भी लोग हैं जहाँ पर हम जानेंगे। क्या कहेंगे, वर्तमान नेता कितना काम किए हैं? 10 में से कितने नंबर देंगे? में से 5 नंबर दे सकते हैं। 50% काम हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर पे अगर हम बात करें तो सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जहाँ तक विकास की बात करें तो विकास 50-50% हुआ है। ऐसा बहुत ज्यादा भी नहीं हुआ और ऐसा ये भी नहीं कह सकते कि साहब कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा, कौन से मुद्दे अब की बार रहने वाले हैं जो आप अपने प्रत्याशी को चुनेंगे? अगर हम अपनी बात करें, जहाँ तक हम वकीलों की बात हो रही है, आज यहाँ इफ्तारी का प्रोग्राम रखा गया है, तो रजिस्ट्री ऑफिस की हमें सबसे ज्यादा दिक्कत है कि क्योंकि उसके लिए हमें 3-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और हमारा टाइम वेस्ट होता है। कि रजिस्ट्री ऑफिस यहाँ वापस आ जाए, ये हमारा मेन मुद्दा और मांग है। अच्छा, क्या कहेंगे, वर्तमान नेता को कितने नंबर देंगे? STN 4। क्या करें? अडानी अंबानी के लिए काम करा, जो भी करा है, पब्लिक के लिए कुछ नहीं करा। शिक्षा पे कोई काम नहीं, रोजगार पे कोई काम नहीं, स्वास्थ्य पे कोई काम नहीं, हवाई है सब कुछ। अच्छा, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर क्या कहेंगे? किस तरीके की स्वास्थ्य सेवाएं हैं आपके मुरादाबाद? देखिए, मुरादाबाद के अंदर एक एम्स की जरूरत है। जो मुरादाबाद एक दस्तकारों का शहर है और यहाँ पर जो है कम से कम 10,000 से ज्यादा अधिवक्ता पूरे जिले के अंदर है। उनके लिए कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं, दस्तकारों के लिए कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं। और जो फर्स्ट प्रायोरिटी सरकार की होनी चाहिए, मुरादाबाद के अंदर एम्स की जरूरत है। जब गोरखपुर में आ सकता है, ऋषिकेश में एम्स हो सकता है और पूरब के क्षेत्रों में हो सकता है, तो मुरादाबाद में एम्स क्यों नहीं? अच्छा, कितने नंबर देंगे वर्तमान नेता को उनके कामों के? यहाँ के जो सांसद जो थे वो खुद एक डॉक्टर थे, MBBS डॉक्टर थे, जो एक ब्लड बैंक यहाँ नहीं बना सके। सुना है सिर्फ पर्चियां काटते थे। आपके यहाँ की जनता बता रही है डॉक्टर की पर्चियां काटे, जनता के बीच में गए नहीं। पर्चियां तो पूर्व सांसद ने भी काटी है। सर्वे जी के जो इस टाइम प्रत्याशी हैं भाजपा के, पर्चियां उन्होंने भी काटी है और पर्चियां इन्होंने भी काटी है। जितने भी यहाँ MP MLA बनते हैं, 4th क्लास MP MLA बनते हैं, जिनकी हम आलोचना करते हैं और जनता से कहती है एक नया परिवर्तन लाने की जरूरत है तुम्हें लोकसभा मुरादाबाद के अंदर। क्या कहेंगे, कितने नंबर देंगे वर्तमान नेता को? 5 नंबर 5। क्या कारण है? कचहरी में कोई काम होता ही नहीं, कब कूड़े का ढेर बनी है कचहरी, साथ तरफ जो कूड़ा है देखो आप। और उसके बाद में देखो शहर की सड़कें बहुत बुरी हैं इस समय। यहाँ तक रजिस्ट्री ऑफिस 4 किलोमीटर चला गया, 2 घंटे आने जाने में लगते हैं। वकीलों को बड़ी परेशानी है, वकीलों को कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पर, विकास से कोई काम वकीलों। क्या कहेंगे, कितने नंबर वर्तमान नेता को देना चाहेंगे? 50% 5 10 में से। और बाकी शहर में जो मेन विकास होना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया, ना उसके लिए प्रयास किया। एक प्रयास ये होना चाहिए था कि यहाँ पे की यूनिवर्सिटी बन जाती, नहीं बनी। यहाँ से 2 इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेटर निकल गए, शमी मुरादाबाद को बिलोंग करते हैं, लेकिन उसके सापेक्ष में कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टेडियम मुरादाबाद को नहीं मिला। कोई स्वास्थ्य सेवाएं जो होनी चाहिए इंटरनेशनल लेवल की वो मुरादाबाद में नहीं है, जबकि एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा करते हैं, हम करते हैं। अच्छा, कौन सी सरकार की उम्मीद कर रहे हैं कि अब की बार बने? बीजेपी सरकार की उम्मीद कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी। लगता है बीजेपी आएगी तो जो विकास आप चाह रहे हैं वो हो पाएगा? वो विकास इसलिए हो पाने की हमें ज्यादा उम्मीद है कि बाकी शहरों में और बाकी स्टेट्स में, जैसे ऋषिकेश के लिए मिला है, अभी एम्स में आया है, और भी कई जगह के हैं, तो वो विकास हमें उम्मीद है कि जरूर होना चाहिए। देखिए, महिला शक्ति भी यहाँ पर खड़ी है, इनसे हम जानेंगे। आप यहीं रहती हैं मुरादाबाद में? हाँ बिल्कुल, मेरा नाम पारुल अग्रवाल है और अपने बार एसोसिएशन की पूर्व उपाध्यक्ष रह चुकी हूँ अभी।
अच्छा, क्या कहेंगी मुरादाबाद में वर्तमान नेता रहे हैं एसटी अंसारी जी, है ना, कितने नंबर देंगी उनके कामों के? 50% देंगे। 50%। हाँ। क्या कारण है? क्योंकि देखिए उन्हें हमने चुना जनता ने, लेकिन उन्होंने मतलब चुनने के बाद जितनी हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि शहर के विकास के लिए, उतना कार्य नहीं करा। जैसे कि अभी बताया भी गया कि हमारी ये थी कि एक यूनिवर्सिटी यहाँ पर खुलती, तो वो भी नहीं हुआ। और कई ऐसी बहुत सी बातें हैं। अब जैसे कि जगह जगह आप शहर में ही जाओ तो सड़कें खुदी हुई है, जगह जगह जाओ तो इन सब बातों पे थोड़ा सा ठीक है, आपने एक स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, लेकिन जैसे अगर आप चीज खोद रहे हैं तो उसको भी तो फिर बिल्कुल नॉर्मल करिए, ताकि जो आम जनता को परेशानी नहीं हो। तो ये सब बातें भी आपको उठानी चाहिए थी, बात करनी चाहिए थी, तो वो उसमें। हाँ। क्या कहेंगे वर्तमान नेता को कितने नंबर देंगे आप अपने उनके कामों के? देखिए, काम के लिए तो समाजवादी की तरफ से वर्तमान नेता थे, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं और बहुत अच्छे काम करने का ही उनको परिणाम भी मिला है। और देखिए, टिकट कटना ना कटना ये तो एक पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात होती है। आपको सबसे की अहम बात ये बताना चाहता हूं मैं, हम इस टाइम मुरादाबाद की कचेरी के अंदर खड़े हैं। जो यहाँ के वकील लोग हैं, यहाँ के इलाहाबाद की हाई कोर्ट के लिए मांग, यहाँ पर एक जमाने से हाई कोर्ट की मांग करी जा रही है। और यहाँ ये देखिए कि यहाँ से हाई कोर्ट बेंच के लिए इलाहाबाद जाना पड़ता है और यह हाई कोर्ट बेंच देहरादून जाना पड़ता है। आप ये देखिए कि यहाँ से तकरीबन 450 किलोमीटर इलाहाबाद पड़ता है और यहाँ से ही 400-450 किलोमीटर अटारी बॉर्डर पड़ता है। तो यहाँ के वकीलों को कहीं ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तान में जाकर हम मुकदमा लड़ने के लिए जा रहे हैं। कायदे में मुरादाबाद के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट बेंच होना चाहिए। यहाँ पर हमारे वकीलों को इस चीज का बहुत लाभ होगा और जो मुकदमे वहां जाते हैं उन मुकदमों का निस्तारण भी यहाँ होगा। और देखिए, विकास तमाम मीडिया विकास की बातें कर रही है, लोग विकास की बात कर रहे हैं। विकास कहाँ है? मुझे तो कहीं विकास दिखाई नहीं दे रहा। मुझे तो ये लग रहा है कि विकास की मृत्यु हो चुकी है। देखिए, एक डायमंड हीरा जो होता है उसके ऊपर गवर्नमेंट जीएसटी लगाती है 3%, और मरने के बाद जो इंसान को नसीब होता है कफन, उस पर जीएसटी लगती है 12%। जिस पेन से लिखने के बाद बच्चा शिक्षक होता है उस पर जीएसटी लगती है 18%। मैडम, मैं ये बताना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से, कहां है विकास? इसको विकास नहीं कहेंगे। आप 5 किलो बाजरा बांट रहे हैं। बाजरा आज के टाइम में बाजरा नहीं खाया जाता। आज के टाइम में कारोबार चाहिए, आज के टाइम में बिजनेस चाहिए। आपने नौकरी के नाम पर फॉर्म निकाल दिए कि लीजिए नौकरी लीजिए। आप जब बच्चे टेस्ट देने पर आते हैं तो आप पेपर लीक की बात कह देते हैं। 1100 करोड़ रुपया अब तक गवर्नमेंट पेपर लीक के ऊपर खा चुकी है। उस पैसे का बच्चे कहां वो करेंगे? कहां नौकरी मिलेगी उनको? कहां उनका भविष्य आगे चलेगा? कहां वो आगे बढ़कर कुछ बनना चाहेंगे? आज तुमने उसको उन बेकारी पर लाके छोड़ दिया है, बस हिंदू मुस्लिम के ऊपर छोड़ दिया है, राम मंदिर के ऊपर छोड़ दिया है। अरे इंसान बनकर दिखाओ, इंसानियत पे चलने वाला रास्ता दिखाओ कि इस रास्ते पर चलने के बाद जो है, हम देखिए हम ये गवर्नमेंट चला रहे हैं, आप इस रास्ते पर चलिए। हम भी भाजपा को वोट देंगे, मगर भाजपा वो काम करके दिखाए, मुस्लिम हिंदू का भेदभाव खत्म करके चुनाव लड़े। अगर कहीं पर भी आप मीडिया का अगर आप 1 महीना में चैलेंज के साथ कहता हूं, 1 महीना आप टीवी पर न्यूज देखना बंद कर दें, कहीं पर भी भाजपा नहीं है, कहीं पर भी हिंदुस्तान के अंदर भाजपा नहीं है। देखिए, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं देखिए जो लोग हैं, मुरादाबाद की जनता से हमने बातचीत भी की, यहाँ पर वकीलों के साथ हमने वार्तालाप की, तो जहाँ पर वो कह रहे हैं कि विकास जो है जमीनी स्तर पर यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। वहीं अगर हम लहर की बात करें तो मिला जुला असर देखने के लिए मिल रहा है। अभी चलेंगे मुरादाबाद के बाजारों में, वहां पर जानेंगे जनता की राय कि आखिर जनता का क्या है मूड। मुरादाबाद की पीतल नगरी जो अपने आप में फेमस है, तो वहीं उसी मार्केट में हम पहुंचे हैं नेताजी रिपोर्ट कार्ड के लिए। देखिए, यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। मुरादाबाद में आप लोग रहते हैं, वर्तमान नेता रहे हैं, है ना? कितने नंबर देंगे उन्हें उनके कार्यों के 10 में से आप? देखिए, मुरादाबाद में सांसद थे एसटी हसन। लोगों ने बस नाम ही नाम सुना एसटी हसन का, कभी चेहरा नहीं देखा, कभी विकास के नाम पर किसी जुलूस में, किसी शोभा यात्रा में। जबकि वर्तमान विधायक हैं यहाँ रितेश कुमार गुप्ता जी, हर व्यापारी के साथ हैं और वो लगातार बराबर घूमते हैं। लेकिन सांसद महोदय का 5 वर्षों में हमने उन्हें नहीं देखा कि हमारे सांसद महोदय किधर हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको कि कौन से आपके मुद्दे रहने वाले हैं अब की बार चुनावों में, जिस पे आप अपना प्रत्याशी चुनेंगे?
देखिए व्यापारी का कुछ मुद्दा नहीं होता, व्यापारी का सिर्फ इतना मुद्दा है जैसे जीएसटी वगैरह, सफाई वगैरह, बिजली, पानी, हमें सिर्फ ये चाहिए। और हमें अपने जो अब नवनियुक्त सांसद होने, मैं तो यही कहूंगा कि होने जा रहे हैं सर्वेश कुमार सिंह, उनसे हमें काफी उम्मीद है और हम पूरा उनसे ये सोचना चाहते हैं कि वाकई विकास के नाम पे शहर के अंदर विकास ही होगा, विनाश नहीं होगा जो अब तक हुआ। ठीक है, धन्यवाद। क्या कहेंगे, मुरादाबाद में आप लोग रहते हैं, पीतल नगरी है, अपने आप में फेमस है मुरादाबाद, है ना, हॉट सीट भी रहती है। वर्तमान नेता कितना काम किए हैं धरातल पर यहाँ पर? देखिए, वर्तमान नेता में तो क्या होता है कि जो पूरी टीम अगर एक ही गवर्नमेंट की हो, जैसे अगर हमारे यहाँ जो भाई साहब ने बताया कि जो MP ST हसन जी हैं, उन्होंने कुछ नहीं करा, और इसीलिए, और सबसे बड़ी बात है कि उनकी पार्टी को ही उन पे भरोसा नहीं रहा। आपने देखा होगा कि टिकट चेंज कर दिया गया लास्ट मोमेंट पे, और आज स्थिति ये है कि वो कह रहे हैं कि हमें टिकट नहीं मिला, वो उनके दूसरी कंस्टिट्यूएंट को टिकट मिला। तो इस चीज के लिए वो तो हमारे जो विधायक जी हैं उन्होंने पूरा काम करा, पर MP का भी अगर बीजेपी का होता तो काम और अच्छा होता। तो इस चीज का बहुत बड़ा क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार बनने जा रही है? मैम, वो तो सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि मोदी जी को 400 प्लस तो आना ही आना है, और उससे ज्यादा भी हो सकता है सीट आ जाए, जो आज तक कभी नहीं हुआ इंडिया के अंदर, वो भी हो सकता है। अच्छा, कौन से विकास कार्य लग रहे हैं आपको जरूरत है, चाहे हम सड़कों की बात करें, स्वास्थ्य की करें या क्राइम की करें? देखिए मैम, क्राइम के नाम पे तो योगी जी जो हमारे यहाँ के CM हैं तो बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस हो गए हैं, और आपको भी पता है कि आज की डेट में मुरादाबाद जैसी सिटी जहाँ पे कि इतना डर रहता है लोगों को कि अब कुछ हो जाए, अब कुछ हो जाए, और ऑल ओवर यूपी, तो यूपी के अंदर लोग आने से डरते थे, हमसे पूछते थे कि यूपी में कुछ डर तो नहीं है। आज कोई डर नहीं है। आज वर्ल्ड के जो समिट्स हो रही हैं, आपने देखा होगा कि वर्ल्ड लखनऊ के अंदर अभी कितनी बड़ी समिट हुई है, जिसके अंदर वर्ल्ड से लोग आए हैं, इंडिया लेवल से आए हैं, तो उस चीज का मुरादाबाद और यूपी के अंदर बहुत बढ़िया काम हुआ है। देखिए, सांसद जी सर्वेश जी ने अपने पिछले कार्यकाल में 2014 से 2019 तक का कार्यकाल था, उसमें जो काम किए वो काम आज दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में 13 सड़कें CRF फंड, केंद्रीय सड़क निधि से दी थी। उन्होंने यहाँ पे गोविंद नगर पुल, सोनकपुर पुल, ये तो मुरादाबाद महानगर में लिए। इसके अलावा पूरे क्षेत्र में बहुत विकास कराया है। जो बढ़ापुर विधानसभा थी वो बहुत पिछड़ी हुई थी, उसमें उन्होंने पूरी विधानसभा में सड़कें दी। और मुरादाबाद में अब पिछले 5 साल में, अगर उनके कार्यकाल के बाद जो पिछला 5 साल कार्यकाल रहा जिसमें सपा सांसद थे, उसमें एक भी नई सड़कें, एक भी सड़क केंद्रीय सड़क निधि से पास नहीं हुई है। कोई काम अगर पूछा जाए तो एक भी काम नहीं हुआ पिछले 5 साल में। हम फिर से इस चुनाव में फिर से मतदाताओं के बीच में हैं, पब्लिक के बीच में हैं, और हम ये वादा कर रहे हैं कि जो काम हमारा रुक गया था 2019 में, वो काम हम फिर से शुरू कराएंगे। बहुत सारे काम रह गए हैं, अभी बचे। देखिए, राजकीय विश्वविद्यालय की घोषणा हो चुकी है, काम शुरू हो गया है, वो जल्दी हो सके, शुरू हो सके और विद्यार्थियों को उसका लाभ मिले। एयरपोर्ट शुरू हुआ है, और इसमें अभी इस एयरपोर्ट से पूरे देश को में फ्लाइटें हों, पूरे देश को जोड़ा जाए, ये प्राथमिकता रहेंगी। मुरादाबाद में एक बहुत पुरानी मांग है, बॉम्बे से सीधी ट्रेन नहीं है, बम्बई से, वो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि उसको हम शुरू कराएं। इसके अलावा अभी भी सड़क मार्ग, जो कुछ एरिया हैं जहाँ पे सड़क मार्ग की जरूरत है, बड़ी चौड़ी सड़कों की जरूरत है, वो करेंगे। स्मार्ट सिटी के अंदर बहुत कुछ होना बाकी है। नागरिक इस समय लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वो जल्दी से जल्दी कार्य पूर्ण हो और स्मार्ट सिटी अपने पूर्ण भव्य रूप में आए, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। महिलाओं को सुरक्षा मिले और महिलाओं के उत्थान के लिए और महिलाओं के रोजगार करने के लिए, युवक के रोजगार के लिए जो भी कार्य है वो हम करेंगे। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचे, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। हमने पीतल के व्यापारियों से बात की, जहां पर देखें इन लोगों का कहना है कि अब की बार फिर से मोदी सरकार। तो देखना होगा, चुनाव नजदीक है, आखिर अब की बार डंका किसका बजने वाला है।